रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। मतलब किसी भी वाक्य में अगर रस को मिला दिया जाए तो काव्य बन जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद हमें महसूस होता है उसे ही रस कहते हैं। रस का जो परिभाषा है वो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुछ इस प्रकार से दिया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इनको मिला दिया जाए तो इनके संयोग से रस उत्पन्न होता है। तो यही लिखा है, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार से रीतिकाल में कवि देव ने रस की परिभाषा दी कि जो विभाव अनुभव अरु विभचारी नुकरी होई, धिति को पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई। तो दोस्तों ये थी रस की परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति अर्थात प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं और उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है तो उसका वर्णन संयोग श्रृंगार रस में किया गया है। उसी प्रकार से नायक और नायिका के अलग होने पर जो दुख में प्रेम का वर्णन है उसका वर्णन हम लोग वियोग श्रृंगार रस में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दो उदाहरण मैंने दिए हुए हैं। पहला उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का है और दूसरा उदाहरण वियोग श्रृंगार रस का है। तो ये उदाहरण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का। उसी प्रकार से वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। तो दोस्तों ये था श्रृंगार रस और उनके प्रकार, और साथ ही कुछ उदाहरण जिनसे आप समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस को किस प्रकार से श्रृंगार रस किस काव्य में उत्पन्न होता है और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अगला रस है दोस्तों हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अर्थात कि आपकी वेशभूषा, आपने कैसा पहनावा अपना किया है, आपने क्या पहना है, आपकी वाणी कैसी है और आप अपने शारीरिक बनावट, इन सब चीज़ों से अगर किसी के मन में हास्य उत्पन्न करते हैं तो वह हास्य रस में आता है। इसका उदाहरण है, सीरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंगा सीरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों ये था हास्य रस। तीसरा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अगला रस है दोस्तों करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जी पाऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे था करुण रस। यहाँ पे जब सीता जी का अपहरण हो जाता है
तो सुग्रीव कहते हैं राम जी से और अपनी दुख को व्यक्त करते हैं, तो यहां जो रस आया वो करुण रस है। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा अर्थात भगवान का ज्ञान हो जाने पर मन में जो शांति का भाव उत्पन्न होता है और तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण जैसा कि कबीरदास जी ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल था शांत रस का। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न हो तो और तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाए तो इसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहां से ले सकते हैं कि जब यशोदा जी श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखती हैं तब कवि ने लिखा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पे दोस्तों होगा अद्भुत रस, जिसमें यशोदा जी आश्चर्यचकित हो गई हैं श्री कृष्ण जी के मुंह में ब्रह्मांड को देखकर। अगला रस है दोस्तों भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय अर्थात डर। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो इसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छो खाए। अगला रस है दोस्तों रौद्र रस। इस रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो गुस्सा या क्रोध उत्पन्न हो उस और तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें आपको उदाहरण दिया गया है जब अर्जुन जी गुस्सा करते हैं, जब अर्जुन जी क्रोध में आते हैं तब कवि ने लिखा था कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यह उदाहरण दोस्तों रौद्र रस का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले रस की ओर। अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा अर्थात नफरत करना। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका उदाहरण है आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो दोस्तों ये था विभत्स रस, जिसमें कवि अगर कोई पंक्ति लिखे और उस पंक्तियों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पे होता है विभत्स रस। अगला रस है दोस्तों वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वात्सल्यता या अनुराग। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि प्रकार का भाव जब मन में उत्पन्न हो तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है बाल दशा सुख निराखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर लै ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। इसमें जब श्री कृष्ण छोटे थे और वह जो गौ माता के थन से जब दूध पीते थे तब वहां का वर्णन किया गया है। कवि ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। इस काव्य में जो रस है वो है वात्सल्य रस। तो अगले रस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है देवरति या अनुराग। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न हो तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं भक्ति रस। मतलब वह रस जिसमें वह काव्य जिसमें इस प्रकार का रस उत्पन्न किया जाए कि भगवान के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न हो
तो वहां पर भक्ति रस होता है। इसका उदाहरण है उलट उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाय। यानी मूल रूप से रस और स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। अगर वैसे आपको किताबों में 11 मिलेंगे तो ये 2 अलग हैं जिन्हें मैं आपको अलग ही तरह से बताऊंगा। ठीक है, तो जो 9 है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे बताऊंगा मैं रस के नाम, स्थायी भाव के नाम और इनका अर्थ या मतलब, यानी कि इन्हें कैसे पहचानेंगे कौन सा रस कब उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, जो कि प्रेम, स्नेह और विरह में उत्पन्न होता है। यानी कि जब दो व्यक्तियों के बीच में जब प्रेम होता है तो श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, यानी स्नेह मिलन होता है तब भी, और विरह यानी कि दूरी होती है तब भी वहां पे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। और ये अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग, जिनको मैं आगे बताने वाला हूं आपको। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, जिसे रसराज भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक, ये कब उत्पन्न होता है? जब दुख का भाव जब उत्पन्न होता है तब ये करुण रस उत्पन्न हो जाता है। यानी जब आप ऐसी जगह पर हो जहां पे आपको दुख जैसी प्रतीत हो रहा है तो वहां पे आपके अंदर करुण रस उत्पन्न हो जाएगा, जो कि शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा। हास्य यानी कि हास, जो कि खुशी, यानी कि हंसी के टाइम में जब आपको हंसी आ रही है, खुशी हो रहे हो आप ज्यादा, तब वहां पे हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे कि आप कोई कॉमेडी देख रहे हो तो वहां पे आपको हंसी जो आती है तो वो वहां पे हास्य रस होता है। ठीक है, यानी कि रस है कि जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। वीर रस यानी कि उत्साह, यानी कब उत्पन्न होता है? जब बहादुरी, जब आप ऐसा कार्य करो जो कि बहादुरी का कार्य, जैसे कि आप कोई ओलंपिक में गेम जीते या आपने कोई एग्जाम क्रैक किया तो वहां पे आपने बहादुरी का काम किया, तो आपको उत्साह मिलेगा, आपको ये मिलेगी अपने अंदर का, मैंने ये कार्य किया है। तो वहां पे वीर रस, कौन सा रस होगा? वीर रस। ठीक है। रोध यानी कि क्रोध, ये कब उत्पन्न होता है? जब गुस्सा जब व्यक्ति को आता है तब ये रोध रस उत्पन्न होता है, यानी वो क्रोध जब आता है तब वो रोध रस में बदल जाता है। तो रस कौन सा? रोध। और स्थायी भाव कौन सा? क्रोध। यानी हमारे स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे अंदर जागृत होते हैं, हमेशा स्थायी रहते हैं, लेकिन ये माहौल देखकर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा माहौल देखा, हंसी का माहौल है तो हंसी में उत्पन्न हो गए, दुख का माहौल है तो दुख में हो गए, क्रोध का माहौल है तो क्रोध में। तो जैसा माहौल होता है वैसी परिस्थिति देखकर ये उत्पन्न होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। ये हमारे अंदर हमेशा स्थायी रूप से एकत्रित रहते हैं। संख्या कितनी होती है? 9। भीत्सु, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुत्स, यानी कि घृणा, यानी जब किसी वस्तु या किसी चीज को देखकर हमें जो घृणा उत्पन्न होती है तो वही क्या है? भीत्सु, यानी कि वहां पे भीत्सु रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? जुगुत्स। ठीक है। अद्भुत, यानी जिसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, और ये कब उत्पन्न होता है? जब किसी चीज को देखकर आश्चर्य जो महसूस होता है, यानी किसी चीज को देखकर अद्भुत लगे एकदम कोई चीज, तो आश्चर्य जो आपको लगता है तो वहां पे स्थायी भाव विस्मय आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जो अद्भुत रस का है। ठीक है। भयानक, यानी कि भय, ये कब उत्पन्न होता है? जब किसी चीज को देखकर आपको डर को देखकर जो महसूस होता है, यानी भय जो महसूस होता है, तो उसका भयानक रस वहां पर होता है। यानी कि किसी चीज को देखकर जब भय आता है, तो किसी को डर को देखकर तो भय आएगा, तो यहाँ पे डर को देखकर भय आएगा, तो यहाँ पे स्थायी भाव कौन सा होगा? भय। और रस कौन सा? भयानक। और इसका मतलब आप पहचानो कैसे? यानी कि जब किसी चीज को डर लगेगा तो वहां पे भयानक यानी कि भय आ जाएगा। ठीक है। शांत, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी कि जब कोई व्यक्ति शांत माहौल में बैठा हो, यानी किसी भी चीज से मोह माया ना हो, तो वहां पर निर्वेद यानी कि शांत रस उत्पन्न होता है, और स्थायी भाव निर्वेद। तो इसके क्वेश्चन स्थायी भाव से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए एक बार मेरे साथ इन स्थायी भावों को रिवीजन कीजिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, रोध का क्रोध, भीष्म का जुगुत्सा, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, शांत का निर्वेद। आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं डायरेक्टली स्थायी भाव से संबंधित। चलिए अब इनके जो 2 और मैं बता रहा था, 2 और नए रस माने गए, इन दोनों को समझते हैं कौन से वो 2 नए रस हैं। तो नंबर 1 वात्सल्य, वात्स्य, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, यानी कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्यता। जो कब होता है? जब माता पिता द्वारा संतान के प्रति प्रेम दिखाया जाता है तब स्थायी भाव वात्सल्यता उत्पन्न होता है। यानी कि जो माता पिता हमारे लिए लाड़ प्यार जो हमें दिखाते हैं, वही क्या वहां पे कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। ठीक है। और ये सूरदास जी द्वारा दिया गया है, यानी वात्सल्य रस किसके द्वारा दिया गया है? सूरदास जी द्वारा दिया गया है। दूसरा रस है भक्ति रस। ये 2 अन्य रस माने गए, इनको जोड़कर 11 होंगे, लेकिन मूल रूप से आप संख्या में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 9 ही आंसर दें। भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? भगवद। ठीक है। ये कब उत्पन्न होता है? भक्त द्वारा ईश्वर के प्रति मन से भक्ति करने पर यह स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यानी जब कोई भक्त है अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति जो मन से भक्ति करता है, तो वहां पे भक्ति रस उत्पन्न होता है। यह कबीरदास जी द्वारा दिया गया है, यानी ये रस किसके द्वारा दिया गया है? कबीरदास जी द्वारा। और वात्सल्य रस सूरदास जी द्वारा दिया गया है। एक नोट है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी सब रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है। अब रस के अपव्यय यानी अंग, यानी कि जो रस के मैंने आपको शुरू में अंग बताए थे अपव्यय, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? विभाव,
अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इन चारों को समझते हैं हम। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले विभाव, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। यानी कि जिन कारणों से जो हमारे अंदर भाव की उत्पत्ति हो रही है उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 आलंबन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। यानी कि जिस चीज को देखकर आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, कहा ये अब मेरे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होने वाला है, मुझे हंसी आने वाली है या मुझे रोने वाला है, तो वो भाव भी क्या कहलाते हैं, विभाव। ठीक है। और कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी आलंबन भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। आलंबन क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति आपने देखा तो उसके प्रति आपके अंदर जो स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वही क्या है, आलंबन। ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के, कौन कौन से, नंबर 1 आश्रय और नंबर 2 विषय। आश्रय क्या होते हैं, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया, आश्रय। और विषय क्या होता है, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषय। यानी कि जिसको देखकर उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो गया, विषय, और जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो आश्रय। यानी यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हो गया, आश्रय, और आप समझ रहे हो तो आप कौन हो गए, विषय। ठीक है। और ये किसके पार्ट है, दोनों आलंबन के ही पार्ट हैं, क्योंकि स्थायी भाव जागृत करने वाले हैं। यानी आपको महसूस हो रहा है कि हम रस सीख रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या होते हैं, जिन कारणों से आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव तीव्र या तेज होते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सॉरी, उद्दीपन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जो आलंबन की चेष्टाएं, यानी कि जो देखकर आलंबन को जो महसूस हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आलंबन की चेष्टाएं को भी उद्दीपन कहते हैं। यानी कहने का सेंस दोस्तों यह है इसका कि जिस चीजों को देखने के कारण आपके अंदर जो स्थायी भाव आया वो और तेज हो जाए तो वही क्या हो गया, उद्दीपन। ठीक है। जैसे कि आप जो कर रहे हो आपको ये समझ में आ रहा है और आप आगे टेस्ट के क्वेश्चन लगाओगे तो आपके अंदर तेज होगा, हाँ भैया हमारी रस समझ में आ गया। ठीक है। तो वो क्या हो गया, उद्दीपन। जैसे कि आपके किसी से झगड़ा हुआ तो अब झगड़ा तो हो गया और आपने अब देखा कि वो आप उसके लिए कोई ऐसा चाहे कोई ऐसा बारूद चीजें ले आए जिससे आपको उसे डर लगे, तो उसके अंदर जो भय और डर हो जाए, तेज हो जाए। ठीक है। आप डंडा ले आए तो उसके अंदर भय तेज हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, उद्दीपन। यानी कि कहने का सेंस यह है कि जो स्थायी भाव को तेज करें, जो चेष्टाएं देखकर तेज करें, वही क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। ठीक है। चलिए और देखते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, आश्रय के हृदय में जागृत भाव का बोध कराने वाली बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यानी कि जो आश्रय के हृदय में जागृत भाव है, यानी आश्रय के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ है, आश्रय क्या है, आलंबन का एक भाग यानी सब्जेक्ट। ठीक है। जो भाव उत्पन्न हुआ है उसके बाहरी चेष्टाएं, ठीक है, जो बाहर से जो चेष्टाएं उसे महसूस हो रही हैं उन्हीं क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए आंसू, स्वेद, रोमांच आदि। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो आपको कैसे महसूस होगा वो रो रहा है, जब उसके आंसू आपने देखे तब आपको महसूस होगा कि ये व्यक्ति रो रहा है, तो वही क्या हो गया, अनुभाव। ठीक है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, वाचिक, कायिक, शाब्दिक और आहर्य। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वाचिक जो बोलकर कहे जाएं, यानी कि जो बोलकर पता चले कि ये व्यक्ति हमसे ऐसा कटु बोल रहा है या मीठा बोल रहा है, तो वो सब क्या हो गए, अनुभाव। यानी कि आपको अनुभव हो रहा है, उसका अभाव हो रहा है कि ये व्यक्ति हमसे ऐसा कह रहा है। ठीक है। कायिक यानी कि शरीर से, जो काया के द्वारा किए जाए। कायिक का मतलब जो काया हमारे शरीर से दिखाए जाए, जैसे कि आप किसी का नैनो का चलाना, चांट का दिखाना, ठीक है, या कोई चीज को समझाना हाथ चलाकर, वो सब क्या हो गए, कायिक। ठीक है। शाब्दिक जो स्वयं सामने से उत्पन्न हो, आपको दिखेगा ये सामने से उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, शाब्दिक। ठीक है। और आहर्य मन में अलग अलग प्रकार से उत्पन्न हो, यानी कि आपको जो लगेगा अरे ये व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कर रहा है, तो वो मन में अलग अलग प्रकार से जो उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे, आहर्य। ये सब किसके भाग है, अनुभाव के भाग हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब आया संचारी भाव, जिसको दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है। संचारी भाव क्या होते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी भाव। ठीक है। अब स्थायी भाव को पुष्ट या स्पष्ट करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। यानी कि जो आपके अंदर स्थायी भाव है उसको बिल्कुल एकदम एकत्रित समझा दे, कहा यही वाला स्थायी भाव आने वाला है। ठीक है। तो वही क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। ये आश्रय के मन में चंचल यानी आते जाते विकारों में उत्पन्न होते हैं। यानी कि देखा होगा आपके मन में चलते रहते हैं जो स्थायी भाव का, ऐसा नहीं ऐसा, अरे ये रस ऐसा ना ऐसे होना चाहिए था, ये बात ऐसा नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, वो सब क्या है, संचारी भाव। ठीक है। यानी जो आप दिमाग जो चलाते हो, सोचते रहते हो, वो सब क्या है, संचारी भाव। यानी जो आते जाते रहते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। रुकने वाले क्या हो गए, स्थायी भाव, और चलने वाले क्या हो गए, संचारी भाव, यानी कि व्यभिचारी भाव, यानी जिसे चंचल कह देते हैं। ठीक है। इसी वजह से इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं, यानी कि जो आते जाते रहते हैं, यानी चलते रहते हैं हमेशा, इसी वजह से क्या कहते हैं,
व्यभिचारी भाव, क्योंकि व्यभिचारी का मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इधर उधर चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो मान लो हमेशा इधर से उधर कार्य कर रहा है, चल रहा है, यानी गलत कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो वो व्यभिचारी कहलाता है, ठीक है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, संख्या पूछी गई है, क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है 33, यानी संचारी भावों की संख्या कितनी है 33। जैसे में चिंता, जैसे आपको टेंशन जो हो जाती है, निंद्रा नींद जो आती है, शंका, श्रम, गर्व, ये सब क्या है संचारी भाव, ठीक है। नेक्स्ट रह गया स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कि जो भाव हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, यानी कहीं जाते नहीं है, बस जैसा माहौल देखा, जैसा उसने वातावरण देखा वैसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं स्थायी भाव, किंतु अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जैसा कारण देखा, जैसे कि लड़ाई हो रही है तो क्रोध वाला आएगा, हंसी वाली हो रही तो हंसी आ जाएगी, दुख वाला है तो दुख वाला आ जाएगा, ठीक है, प्रेम वाला है तो प्रेम वाला आएगा, तो जैसा अनुकूल वातावरण पाया वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे बोल देते हैं स्थायी भाव। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है, इनकी संख्या भी कितनी है 9, यानी कि 9 रस और 9 ही स्थायी भाव, ठीक है। कौन कौन से? रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, ठीक है। रति किसका? श्रृंगार रस का। उत्साह किसका? वीर रस का। क्रोध किसका? रोध रस का। जुगुप्सा किसका? भीष्म का। विस्मय किसका? अद्भुत का। निर्वेद किसका? शांत का। और हास्य किसका? हास्य रस का। भयानक किसका? भय का। और शोक किसका? करुण रस का। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों, कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं, उसके बाद हम अपना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट लगाएंगे। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस तब उत्पन्न होता है जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलन होता है, यानी नायक और नायिका का एक दूसरे से मिलन होता है, यानी कि जब प्रेम का भाव, यानी एक दूसरे से वो मिलते हैं, तब वहां पे संयोग श्रृंगार होता है, यानी कि उनका संयोग जो होता है, तो वहां पे संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कि कृष्ण लीला में कृष्ण जी और राधा जी जो मिलते थे, वहां पे कौन सा रस था? संयोग श्रृंगार। जब अब दूसरा क्या है? वियोग, यानी कि ये क्या होगा? तब उत्पन्न होता है जब नायक और नायिका एक दूसरे से ब्रह, यानी कि दूर होते हैं, यानी कि जब वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तब वहां पे कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। यानी मिलने वक्त संयोग और दूर जाते हुए